आज हम 5वीं इकाई के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उपन्यास कहते किसे हैं। मनुष्य की ये आदिम वृत्ति रही है कि वो रुचि के साथ कथा कहानियाँ सुनता आ रहा है। आज भी छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, तब क्या हुआ का कौतूहल उनमें सदा बना रहता है। कहानी की ये मौखिक परंपरा लंबे समय से चली आती रही है। किसी न किसी रूप में आगे चल कर के यही छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं उपन्यासों के रूप में परिवर्तित होती रही हैं। हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रचलन बंगला साहित्य के आधार पर हुआ है। अंग्रेजी में नॉवेल शब्द है जिसका अर्थ होता है नवीन। इसी के आधार पर गुजराती साहित्य में इसे नवल कथा भी कहा जाता है। हिंदी और बंगला में जो उपन्यास शब्द प्रयुक्त हुआ है वह संस्कृत से लिया गया है, जिसको हम उप प्लस नी प्लस अस प्लस घ इस अर्थ में ले सकते हैं, जिसका अर्थ होता है पास लाना। किसी अर्थ या अभिप्राय को पास लाना भी कहा जा सकता है। ये वो है निकट रखी हुई वस्तु है या वो वस्तु या कृति है जिसको पढ़ कर के हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी है और इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है और इसमें हमारी ही कथा को हमारी ही भाषा में कहा जाता है। अब उपन्यास की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। पहले हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे, जिसके अंदर फ्रांसीसी बेकन ने कहा है कि उपन्यास कल्पित इतिहास है। इसी प्रकार बेकर के अनुसार उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जो परिभाषा दी है उसके अनुसार उपन्यास एक वृहद आकार का वह गद्य व्याख्यान का वृत्तांत है जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को कथानक में चित्रित किया जाता है। इसी प्रकार वेबस्टर के अनुसार उपन्यास एक ऐसा विशालकाय तथा गद्यमय व्याख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। ये पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं थी। अब हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। उसमें सर्वप्रथम हम प्रेमचंद का नाम लेंगे। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का एक चित्र मान सकता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मुख्य तत्व है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का आंकना सरल प्रतीत होता है। इसी प्रकार जैनेन्द्र के अनुसार पीड़ा में ही परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के ही साधन है, इसीलिए मैंने उनमें काम वृत्ति की प्रधानता रखी है, क्योंकि काम की यातनाओं में ही आत्मपीड़न का तीव्रतम रूप है। गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार उपन्यास मानव जीवन का वह स्वच्छ और गद्यमय चित्रण है जिसमें मानव मन के प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन तथा उनके उन्नयन की विचित्र क्षमता भी होती है। उन्नयन का अर्थ होता है उन्नति के स्तर पर आगे बढ़ना। उपन्यासकार का यह कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे संपन्न करता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ
वह गद्य कथानक है जिसमें वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाओं के माध्यम से मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप में उद्घाटन किया जाता है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं ये उपन्यास के बारे में विविध विद्वानों के द्वारा इसके स्वरूप को समझाने के लिए दी गई हैं। इसके बाद हम ये तो हुआ कि उपन्यास कहते किसे हैं और उपन्यास के बारे में विद्वानों के मत क्या हैं। अब अगला बिंदु जो हमारा है वो है कि उपन्यास को समझने के लिए कौन से 6 तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी उपन्यास की समीक्षा कर सकते हैं। तो इसके जो 6 तत्व हैं उनमें सबसे प्रथम तत्व है कथा वस्तु या कथानक। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ होता है कथन के उपरांत कहा जाने वाला कथन। इसके बाद चौथा बिंदु आता है देश काल और वातावरण। पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। इस प्रकार किसी भी उपन्यास की समीक्षा हम इन तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो के अंदर इसकी विस्तार से चर्चा करें।